आज हम लोग क्लास 5 का एसएसटी अध्ययन करेंगे। आइए आज हम लोग चैप्टर 5 को देखते हैं। चैप्टर 5 में हम लोग का चैप्टर का जो टाइटल है वह है हिस्ट्री ऑफ इंडियन ट्राइकलर, यानी कि भारत का जो प्रतीक है, भारत का जो आन बान शान है, इसका राष्ट्र ध्वज तिरंगा, उसका जो हिस्ट्री रहा है उसके बारे में हम लोग डिटेल्स अध्ययन करेंगे यहाँ पे। तो देखिए इस चैप्टर में हम लोग को जो मुख्य रूप से टॉपिक स्टडी करना है वह है इवोल्यूशन ऑफ आवर नेशनल फ्लैग, यानी कि सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि हमारा जो नेशनल फ्लैग है जिसको आज हम लोग घोषित करते हैं, आज हम लोग हर वर्ष 15 अगस्त 26 जनवरी के अवसर पर इसका ध्वजारोहण करते हैं और साथ में दूसरे दिन में भी इसे खूब आन बान शान के साथ फहराया जाता है। तो इसका उद्भव किस तरह से हुआ, यानी प्रारंभिक चरण क्या है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हम लोग का डिजाइन ऑफ आवर नेशनल फ्लैग, यानी कि नेशनल फ्लैग के डिजाइन से जुड़ा हुआ कई सारा किस्सा है, उसके बारे में हम लोग जानकारी हासिल करेंगे। नेशनल फ्लैग किस तरह से उसका डिजाइन किया गया, डिजाइनिंग का क्या क्या संदर्भ है, इसके बारे में जानेंगे। और सबसे एंड में है फ्लैग कोड। कोड का मतलब होता है संहिता, यानी नियम या कानून। तो ध्वज से जुड़ा हुआ जो जो नियम कानून बनाए गए हैं उसके सम्मान के लिए जो प्रोटोकॉल्स है हम लोग उसका डिटेल्स स्टडी करेंगे। इससे पहले हम लोग कुछ कीवर्ड्स को देख लेते हैं जो इस चैप्टर में हमें मिलेगा स्टडी के समय, तो हम इस चैप्टर को सुगमतापूर्वक समझ पाए, इसलिए यह कीवर्ड्स जरूरी है, आप लोग इसको नोट कर लेंगे। देखिए फर्स्ट की है आपका इवोल्यूशन। इवोल्यूशन का मतलब होता है उद्भव, यानी कि शुरू होना, प्रारंभ होना। उसके बाद नेक्स्ट है नेशनल। नेशनल मीन्स राष्ट्रीय, कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स संविधान, व्हील मीन्स चक्र, नेक्स्ट कॉरेज मीन्स साहस, कोड। कोड का मतलब कानून, नियम, कहीं कहीं आपको संहिता लिखा हुआ भी मिल सकता है, सभी एक ही तरह के बात। उसके बाद नेक्स्ट है सिंबल। सिंबल का मतलब चिन्ह या फिर प्रतीक। देखिए हम लोग का फर्स्ट टॉपिक जो है वो है इवोल्यूशन ऑफ आवर नेशनल फ्लैग। तो इवोल्यूशन ऑफ आवर नेशनल फ्लैग में हम लोग पूरे जो वर्तमान तिरंगा है, वर्तमान जो राष्ट्रीय ध्वज है, उसके यात्रा को हम लोग देखेंगे। देखिए सबसे पहले क्या था कि जब अंग्रेजों का शासन भारत में हुआ करता था तो अंग्रेज अपना यूनियन जैक, यानी एक तरह से उसको कहे तो ब्रिटिश फ्लैग यहाँ पे यूज करते थे और सभी लोग ब्रिटिश फ्लैग ही फहराते थे। उसके पहले भी आप अतीत में देखें तो आप देखते हैं कि कोई भी साम्राज्य हुआ, कोई भी डायनेस्टी हुआ, तो उसका एक सिंबल के रूप में फ्लैग का यूज हमेशा किया जाता रहा है। यानी फ्लैग क्या होता है, फ्लैग जो है वो एक विचारधारा को प्रेजेंट करता है, फ्लैग एक नेशनलिटी को प्रेजेंट करता है और फ्लैग जो है वो हमारे आत्मसम्मान को प्रेजेंट करता है। तो इस तरह से क्या है कि सभी देश का अपना अपना एक राष्ट्रीय ध्वज है। इस कड़ी में भारत की अगर राष्ट्रीय ध्वज की बात करें तो फर्स्ट नेशनल फ्लैग जो था वो डिजाइन किया गया था 1906 में, जिसमें कि रेड, येलो और ग्रीन बॉर्डर्स थे। इसको अलग अलग तरह से एक पट्टियां बनाई गई थी जिसमें मुख्य रूप से 3 रंगों का इस्तेमाल किया गया था, रेड, येलो एंड ग्रीन का। इसे सर्वप्रथम 7 अगस्त 1906 को कोलकाता में, जो तत्कालीन समय में कलकत्ता कहलाता था, वहां पे फहराया गया। उसके बाद यह बाद में 1907 ईस्वी में मैडम भिखाजी कामा के द्वारा पेरिस में भी फहराया गया। यह पहला अवसर था जब भारत का झंडा को विदेश में फहराया गया था। यह अन्यथा विदेशों में ज्यादातर यूनियन जैक का इस्तेमाल किया जाता था। इसके बाद आइए इसके यात्रा का दूसरा पड़ाव हम लोग देखते हैं। सेकेंड में रहा 1917 में, जब होम रूल मूवमेंट चल रहा था, तो होम रूल मूवमेंट के जो प्रखर कार्यकर्ता थे एनी बेसेंट और लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, उनके सहयोग से एक फ्लैग डिजाइन किया गया और स्पेशली होम रूल आंदोलन में उसे फहराया गया था। इसमें क्या था, 9 हॉरिजॉन्टल बार्स थे, यानी कि पैरेलल बार, वो 9 तरह के थे, जिसमें लाल और हरे रंगों का समावेश किया गया था। साथ ही साथ उसमें 7 स्टार्स बने हुए थे जो सप्तऋषि, यानी कि आकाश में जो भारतीय खगोलविदों ने एक चिन्हित किया, वो सप्तऋषि तारा का प्रतिनिधित्व करता था, 7 स्टार्स। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट इसका जर्नी है 1921 में पिंगली वेंकैया ने
रेड एंड ग्रीन बार के साथ एक ध्वज तैयार किया, जिसमें सिर्फ रेड एंड ग्रीन बार्स बने हुए थे। और विजयवाड़ा में एक सम्मेलन के दौरान पिंगली वेंकैया ने इस ध्वज को गांधी जी को गिफ्ट में दिया, गांधी जी को उपहार दिया। तो उसके बाद गांधी जी ने सजेशन में अपना सजेशन दिया कि इसमें लाल रंग जो है वो हिंदुत्व को रिप्रेजेंट करता है और ग्रीन कलर जो है वो इस्लामिक को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे उन्होंने अपना मंतव्य दिया कि इसमें एक सफेद पट्टी भी ऐड कर दिया जाए ताकि भारत एक सर्वधर्म राष्ट्र बन सके, यानी कि रेड हिंदू के लिए, ग्रीन मुस्लिम के लिए और उजला रंग जो है वो अन्य धर्मों के लिए इसमें लाया गया। उसके बाद 1931 में जो अभी आप वर्तमान में तिरंगा देख रहे हैं, उस तिरंगे को 1931 में अडॉप्ट किया गया, जिसमें 3 रंग के साथ साथ बीच में एक चरखा बना हुआ था, जो चरखा को लोग प्रोग्रेस का मानते थे, यानी कि यह सिंबल जो है ऐसा है जो अनवरत चलते रहने वाला है, हमेशा प्रोग्रेसिव थॉट रखता है, इसके लिए। साथ ही एक और कारण भी हो सकता है कि तिरंगा जो के साथ जो चरखा जुड़ा हुआ था वो लघु कुटीर उद्योग का सबसे बड़ा प्रतीक था, क्योंकि गांव-गांव में उन दिनों रोजगार का जो साधन था उसका सबसे बड़ा साधन चरखा था। तो इस लिहाज से भी शायद उसका उपयोग किया गया, तो इस तरह से किया गया। और 1931 में ट्राई कलर को लाया गया, जिसमें कि ऊपर में सैफरून यानी कि हल्का रेडिश उसको जगह दिया गया, और मिड में वाइट यानी सफ़ेद रंग को, और एंड में ग्रीन कलर को, और बीच में सारनाथ। इसके बाद जब भारत स्वतंत्र होता है तो ये चरखे की जगह अशोक स्तंभ से लिए गए एक सिंबल को, यानी सम्राट अशोक का जो धर्म चक्र कहलाता था उसको रिप्लेस कर दिया गया इसके जगह पे। यानी कि आज़ादी के बाद जो चरखा था उसके जगह एक चक्र का उपयोग किया जाने लगा, जो धर्म चक्र कहलाता है, यानी कि न्याय का पहिया। तो इस तरह से ये वर्तमान में जो तिरंगा हम लोग देखते हैं वो आया कॉन्सेप्ट। अब आइए हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, डिजाइन ऑफ आवर नेशनल फ्लैग। देखिए डिजाइन ऑफ आवर नेशनल फ्लैग में क्या है कि अभी जो वर्तमान में हम लोग नेशनल फ्लैग देखे हैं, आप उसका जर्नी को देख चुके हैं, तो उसका जो वर्तमान में डिजाइन है वो कैसा है इसके बारे में हम लोग जानेंगे। देखिए 3 हॉरिजॉन्टल बार्स विद सेम विड्थ, यानी कि वर्तमान का जो तिरंगा है उसमें 3 पट्टियों का इस्तेमाल किया गया है जो सेम विड्थ के होते हैं, यानी कि उसका जो विड्थ होता है वो एक जैसा, यानी तीनों का एक समान आकार होगा, बड़ा छोटा नहीं हो सकता है। तो उसमें क्या है, उस सब इसका जो टॉप बार्स है, टॉप बार कैसा होता है सैफरून, मिड बार व्हाइट, एंड में जो बॉटम बार होता है वो ग्रीन कलर का होता है, और बीच में नीले रंग का एक चक्र बना होता है जो सम्राट अशोक का न्याय चक्र कहलाता है, जिसे सम्राट अशोक के साथ सांची से एडॉप्ट किया गया है। तो इस तरह से ये धर्म चक्र का इस्तेमाल किया गया, जिसमें 24 स्पोक्स होते हैं, वो पूरे 24 आवर्स हमें एक प्रोग्रेस का सोच देता है, सोच प्रदान करता है। तो इस तरह से ये हमारे वर्तमान फ्लैग का डिजाइन है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, फ्लैग का एक कोड होता है, यानी कि जिस ध्वज को हम लोग फहराते हैं उस ध्वज का फहराने का, उसको एक सम्मान देने का कुछ नियम है, कुछ प्रोटोकॉल है, जिसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। तो देखिए सबसे पहले फ्लैग कोड जो है उसको मॉडिफाई किया गया 26 जनवरी 2002 को, यानी कि इसके पहले एक अलग तरह का कोड था जो सामान्य कोड था, लेकिन इस मॉडिफिकेशन में मुख्य रूप से इस तथ्य को समाहित किया गया कि यह फ्लैग जो है यानी ट्राइकलर जो है उसे सभी जगह सभी नागरिक अपने दफ्तर में, स्कूल में, कॉलेज में, सभी जगह समान रूप से फहराया जा सकता है। अदरवाइज इसके पहले ऐसा न था, आम आदमी को या फिर प्राइवेट संस्थान पे रिस्ट्रिक्टेड हुआ करता था। तो इस तरह से बाद में ये सब लागू हुआ। उसके बाद उस समय से सभी लोग, आम आदमी भी अपने प्राइवेट एजेंसी पे फहराने लगा, उसको देखने लगा, ये सब हुआ। उसके बाद देखिए डिस्क्रिप्शन ऑफ द फ्लैग। ये जो फ्लैग कोड है इसको 3 भाग में डिवाइड किया गया है। एक है डिस्क्रिप्शन ऑफ द फ्लैग, यानी कि सबसे पहला पार्ट जो है उसमें झंडे का डिस्क्रिप्शन दिया गया है
कि राष्ट्रीय ध्वज मीन्स क्या होता है। तो राष्ट्रीय ध्वज का ये मतलब है कि 3 रंगों की समान माप वाली पट्टियाँ, जैसे केसरिया, उजला और हरे रंग से बनी हुई, और बीच में यदि ब्लू रंग का धर्म चक्र लगा हुआ है 24 स्पोक्स के साथ, तो उसे राष्ट्र ध्वज समझा जाए। इसका जो मेजरमेंट है वो 3:2 होता है, यानी 3:2 के रूप में। उसके बाद देखिए इसका सेकेंड पार्ट है हु ऑल आर अलाउड, यानी कि यह फ्लैग किसको किसको अलाउड किया गया है और कौन कौन लोग इसको यूज कर सकते हैं, इससे फहराने में यूज करना है और कहाँ पे नहीं यूज करना है, इन सब चीज़ों का मेंशन किया गया है। उसके बाद थर्ड जो है वो डिवोटेड टू डिस्प्ले गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसके बाद कई बार फ्लैग को कहाँ कहाँ पे डिस्प्ले करना है, कोई गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ पे हमेशा फहराना है, कहीं पे है कि सूर्यास्त के पहले उसको उतार लेना है, तो इन सब चीज़ों के बारे में इसमें दिया गया है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि हमारा फ्लैग कोड जो है वो 3 भागों में बटा हुआ है। बच्चों इस तरह से आज हम लोग हिस्ट्री ऑफ इंडियन ट्राइब को समझ लिए हैं, जान लिए हैं। आप लोग इस चैप्टर को अच्छे तरीके से खुद से पढ़ेंगे, कीवर्ड्स मैंने आपको दिया है उसकी सहायता से, और ये आपको समझ में आएगा। उसके पश्चात बुक में जो इस पे बेस्ड एक्सरसाइज दिया हुआ है, आप उस एक्सरसाइज को करेंगे और साथ ही साथ इसका जो असाइनमेंट दिया जाएगा आपको, असाइनमेंट को भी करने का कोशिश करेंगे। धन्यवाद।